हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मार्वल की कल्पनाओं से भरी, दिल को छू जाने वाली एक्शन, इमोशन और बलिदान की ऐसी कहानी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी है अवेंजर्स डूम्सडे की, जहां एक बार फिर पृथ्वी पर मंडराता है विनाश का सबसे बड़ा साया, जहां पुराने जख्म फिर हरे होते हैं और जहां से उम्मीद की किरण निकलती है, एक ऐसे हीरो से जिसे हम सबने खोया समझ लिया था, टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन। कहानी की शुरुआत होती है एंड गेम के बाद की दुनिया से, जहां टोनी स्टार्क के बलिदान के बाद पूरी दुनिया उसे एक हीरो की तरह याद कर रही है। पेपर पॉट्स और उनकी बेटी मॉर्गन स्टार्क उसकी यादों में जी रहे हैं। वहीं पीटर पार्कर स्कूल जाता है, लेकिन हर दिन अपने मेंटर की कमी महसूस करता है। थॉर अब न्यू एसगर्ड में बस चुका है, लेकिन वो भी अपने अतीत की गलती को लेकर दुखी रहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक नई शक्ति की चेतावनी पाकर परेशान है, क्योंकि मल्टीवर्स की गहराइयों में एक अंधेरा उभर रहा है जो थेनोस से भी ज्यादा ताकतवर है, और उसका नाम है डूम्सडे। डूम्सडे एक सेलेस्टियल वंश का प्राचीन दानव है जो मल्टीवर्स को निगल चुका है और अब अर्थ 66 की ओर बढ़ रहा है। उसके पास टाइम, रियलिटी और डेथ के सार का नियंत्रण है, और उसके एक वार से पूरी आकाशगंगा धूल बन सकती है। निक फ्यूरी SWORD और नए एवेंजर्स को एक साथ लाने की कोशिश करता है, और कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, स्पाइडरमैन, सैम विल्सन्स कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, मून नाइट और एंटमैन को बुलाया जाता है। हॉकाई और लग रहे हैं, लेकिन जब खतरा पास आता है तो वांडा अपने बच्चों की याद में फिर से स्कारलेट विच का रूप ले लेती है। डूम्सडे धीरे धीरे दुनिया के कोनों में हमला करने लगता है। वकांडा पर पहला अटैक होता है, जहां शूरी और ओकोये मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी भी उसके सामने बेबस होती है। इसके बाद वह कमार-ताज पर हमला करता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एक प्राचीन मंत्र के सहारे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर स्ट्रेंज को ऑल्टरनेट रियलिटी में फंसा दिया जाता है। तब हमें पता चलता है कि मल्टीवर्स में एक जगह टोनी स्टार्क का दिमाग जिंदा है, एक डिजिटल कॉन्शियसनेस के रूप में, जिसे एक गुप्त AI प्रोग्राम ईडन में बंद किया गया था। स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में जाता है और टोनी को बताता है कि तुम्हारा जान ही अब बचा सकता है मानवता को, और तुम्हें वापस आना होगा। टोनी पहले तो मना करता है क्योंकि वो अब शांति में है, पर जब उसे मॉर्गन की तकलीफ और पीटर की हालत दिखाई जाती है, तो वो खुद को एक नई बॉडी में अपलोड करने की अनुमति देता है। और वो बॉडी है एक अत्याधुनिक नैनोटेक आयरन मैन आर्मर, जिसे वाकंडा और रीड रिचर्ड्स ने मिलकर बनाया था। टोनी स्टार्क अब फिर से जिंदा है, लेकिन एक मशीन रूप में, भावनाओं के साथ, यादों के साथ। अब वो है आयरन मैन रिबॉर्न। अवेंजर्स अब पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन डूम्सडे के पास है इन्फिनिटी रेमनेंट्स, पत्थरों से भी खतरनाक ऊर्जा जो समय, स्पेस और आत्मा को निगल सकती है। उसकी शक्ति के सामने सभी एक एक कर हार मानने लगते हैं। सैम विल्सन को चोट लगती है, एंटमैन क्वांटम वर्ल्ड में खो जाता है, और वांडा अपनी शक्ति के बावजूद ढह जाती है। तभी थॉर, जो अब तक खुद को बेकार मान रहा था, ऑल फादर ओडिन की शक्ति को बुलाता है और ओडिन फोर्स को प्राप्त कर अपने पुराने रूप में लौटता है, किंग थॉर के रूप में। थॉर और डूम्सडे के बीच महायुद्ध होता है, जहां बिजली, आग और अंधकार का टकराव पूरी पृथ्वी को हिला देता है। वहीं दूसरी ओर टोनी स्टार्क एक प्लान बनाता है। मल्टीवर्सल कन्वर्जेंस मशीन के जरिए डूम्सडे को एक ऐसी जगह भेजा जाए जहां समय नहीं है, ना जीवन ना मृत्यु, बस एक शून्य। लेकिन इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए एक बलिदान, और फिर टोनी खुद को एफर करता है, लेकिन पीटर पार्कर उसे रोकता है और कहता है कि आपने पहले ही जान दे दी थी, अब मुझे करने दीजिए। पर तभी पेपर आ जाती है और वो दोनों को रोकती है, कहती है टोनी वापस आया है ताकि वो जिए, ना कि फिर से मरे। फिर सभी अवेंजर्स मिलकर डूम्सडे को मशीन में फंसाते हैं। वांडा एक आखिरी ख्यास मैजिक की लहर से उसे रोकती है, थॉर बिजली के जरिए उसे बाउंड करता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रोककर उसे वहीं स्थिर करता है। तब आयरन मैन मशीन को एक्टिवेट करता है और डूम्सडे को हमेशा के लिए एक टाइमलेस जेल में कैद कर देता है। पर इस प्रक्रिया में स्ट्रेंज ऑल्टरनेट रियलिटी में फंस जाता है और वांडा खो जाती है, शायद हमेशा के लिए। दुनिया एक बार फिर बच जाती है, और इस बार टोनी स्टार्क जिंदा होता है, लेकिन अब वो एक मानवीय शरीर में नहीं, एक मशीन में है, पर भावनाओं से भरा हुआ। मॉर्गन उसे गले लगाती है, पेपर मुस्कुराती है, और पीटर रोते हुए कहता है, वेलकम बैक मिस्टर स्टार्क।
और यहीं से एक नई शुरुआत होती है अवेंजर्स की, जहां भविष्य के हीरो तैयार हो रहे हैं। यंग अवेंजर्स जैसे केट बिशप, कैसी लैंग, अमेरिका चैवेज और कई और। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं एक खंडहर में बैठा स्ट्रेंज, जिसकी आंखों में चमक है और उसके सामने है एक नया खतरा, गैलेक्टस की परछाई, जो कहता है, यू स्टॉप डूम्सडे, नाउ फेस इटर्निटी। और स्क्रीन काली हो जाती है और नीचे लिखा आता है, अवेंजर्स विल रिटर्न। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों, और बताएं कि अगली फिल्म की स्टोरी आप किसकी सुनना चाहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और भाई, जल्दी मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।